5 years back, we saw a dream to excel, a dream to touch the zenith, which set us on a passage to learn, challenge, and to lead. They say it's the end goal that matters the most, but for us, it's the journey of becoming learners to leaders. मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मुझे वीवो में काम करते लास्ट 5 साल हो चुके हैं। मेरा नाम लवलप्रीत कौर सेठी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं वीवो में 4 साल से काम कर रही हूँ। मेरा नाम वीर बहादुर थापा है, मैं गुजरात से हूँ, मुझे 5 साल हो गए वीवो में। मेरा नाम नोमान रिजवान मांडेकर है और मैं मुंबई से हूँ और मैं वीवो में लास्ट 4.5 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आई थी, यानी लास्ट 4.5 साल पहले प्रॉब्लम यही रहती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। मैंने मेरी बाइक सेल किया था, मेरे वाइफ के ज्वेलरी सेल किया था, मोबाइल सेल किया था, बच्चों का कंप्यूटर तक के मैंने सेल कर दिया था। फैमिली को देख के लगता भी था कि अभी आगे मैं कैसा सर्वाइव कर पाऊंगा। मेरा तो ठीक है, बच्चों का कैसा होगा। जो मेरी बच्चों को देख के जो मुझे तकलीफ होती थी, मैं वो सोचता था कि आगे मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, मेरा मेरी फैमिली का क्या फ्यूचर होगा। मेरी मम्मी को लास्ट ईयर कैंसर हो गया था। मैं हॉस्पिटल्स में गया, वहाँ पता चला कि बहुत सीरियस मैटर है। मैं बहुत डर गया था। पूरी फैमिलीज, भाई बहन भाभी सब रोने लगे। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमसे पहला ख्याल आता है कि पैसे कितने होंगे। जब मेरी मैरिज हुई थी तो हस्बैंड बोलते थे कि नहीं, मैंने जॉब नहीं करवानी, मैं हाउस वाइफ ही थी। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज मैंने मैरिज से पहले, मैरिज के बाद कोई भी जॉब नहीं की। मेरा जो बेटा है छोटा सा, वो 2.5 साल का था जब मैं जॉब करने के लिए आई, तो काफ़ी रोता था जब मैं छुप छुप के उससे घर से निकलती थी। तो जब मैं आती थी तो मेरे कपड़े खींचता था कि मम्मा मत जाओ मत जाओ, एंड हमारे पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था। वो बेचारा पूरा दिन मेरा वेट करता था, मुझे फ़ोन करता था, जब तक आप आओगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब उसको भी आदत पड़ गया है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, रमनीक ने। मुझे मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस से वीवो में जॉब मिली। देन उसके बाद मैंने एज ए VBA वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं वीवो में आया था तो मुझे तब प्रोसेसर रैम के बारे में कुछ पता नहीं था। हमारे ट्रेनर ने ट्रेनिंग तो दी थी, मेरी थोड़ी कमजोरी भी ऐसी थी कि मैं भूल जाता था। कोई कस्टमर आता था, मुझे डर लगता था मैं कैसे बात करूँ उससे। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं घबराती थी। जब मैंने वीवो ज्वाइन की थी तो रिस्क था, क्योंकि मैं इससे पहले जहाँ काम करता था काफ़ी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड था वो। जो मुझे कंपनी ने चैलेंज दिया था कि मुझे वीवो का फ़ोन बेचना है। तब वीवो में ना तो कोई जानता था वीवो को, ना कोई पहचानता था, ना कोई ब्रांडिंग थी, ना कोई प्रमोशंस था। मैंने नेक्स्ट मंथ अपना टारगेट अचीव किया, 40 पीस करे। धीरे धीरे 100+ हो गए। पिछली दिवाली मैंने 150 पीस करे, इस दिवाली मैंने 250 पीस करे। मैंने उस टाइम वीवो का सबसे पहला फ़ोन सेल किया था, विच इज़ एक्स शॉट। कस्टमर कुछ ही मांगते हुए आते हैं, हम कस्टमर को बताएंगे उसको क्या मार्केट में अच्छा है क्या नहीं है। हमारे पास जब भी कस्टमर जो भी ब्रांड मांगते हैं हम उसको वो ब्रांड दिखाते हैं, उसके बाद हम उसको अपना ब्रांड दिखाते हैं सेम रेंज में। फिर उसको हम अपने प्लस पॉइंट बताते हैं अपने फ़ोन के। हम दूसरे ब्रांड के नेगेटिव पॉइंट नहीं बताते, बिकॉज हम नेगेटिव पॉइंट बताएंगे वो बोलेगा ये वीवो से हैं इसलिए उसकी बुराई करें। नहीं,
कोई कस्टमर ने मोबाइल परचेस किया तो हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, आगे कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसको उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि सर एक ये न्यू मॉडल आया है तो उसके स्पेसिफिकेशन है, उसके फीचर्स है, हम कस्टमर को व्हाट्सएप पे शेयर करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था कि कस्टमर को हम घर जाकर लाइव डेमो बताया हूँ। अगर 1 ईयर में कोई प्रॉब्लम आई तो आप ऑन काउंटर सर्विस है। जो 40-50 साल के जो कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको सर्विस इसलिए देता हूँ कि वो सर्विस स्टेशन में जाके बैठ नहीं सके। कस्टमर का कोई इशू आता है, अगर कस्टमर को कोई फीचर नहीं समझते तो कस्टमर कॉल करता है, नंबर मैं पर्सनली नंबर भी देता हूँ मेरा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सब में मेन चीज़ है जो मैंने सीखी है। आफ्टर सेल सर्विस में एक चीज़ मेन है कि कस्टमर का अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो हमने कभी कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं भेजे। मेन चीज़ है रिलेशन और सर्विस। जब तक आप सर्विस अच्छी तरह से नहीं दोगे तो रिलेशन नहीं बनेगा। कोई भी कस्टमर है, अगर वो एक बार वीवो ले गया तो वो नेक्स्ट टाइम वीवो ही लेके जाता है, इस चीज़ की गारंटी है। वो दूसरे फ़ोन में जाता ही नहीं है। वीवो ज्वाइन किया मैंने, कंपनी का स्टोर खुला 2015 में। उस स्टोर पे मुझे प्रमोट किया कंपनी ने। कॉन्टेस्ट चलाया था कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स आपको चांस मिलेगा आप एक्सक्लूसिव स्टोर का वीबीए बनना। मैंने वहाँ एज अ वीबीए काम किया। बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस कंपनी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि आप स्टोर मैनेजर बनिए। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कैसे स्टोर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि मैं एक प्रमोटर था और मुझे सेल्स करना आता था। काफ़ी कुछ मैंने बुक से भी सीखा। मेरा ड्रीम था कि मुझे ट्रेनर बनना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ट्रेनिंग देना। I was the first true trainer who got promoted from a store manager. जब ट्रेनर बना तो मुझे लगा कि नहीं, इस ड्रीम को मैं कंटिन्यू करूँगा। सितंबर 2016 में वीबीए सर्विस डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ था। कंपनी ने मुझे बोला कि यू आर अ वीबीए, हम प्रमोट कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट वीबीए मैनेजर। मेरी मेजर जो लर्निंग रही वो वीबीए सर्विस डिपार्टमेंट में रही। इस डिपार्टमेंट में मैंने जीरो से खड़ा किया। मुझे पता है मैंने कितना इसमें इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपना हार्ड वर्क, अपना सब कुछ। मतलब मेरा पूरा फोकस मेरा इस डिपार्टमेंट पे रहा है। 5 साल में इतना लंबा टाइम निकल गया, इतनी पोजीशन पे पहुंच गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी फ्रॉम अ वीबीए टू हेडिंग अ स्टेट एज अ वीबीए मैनेजर। फर्स्ट टाइम मुझे मेरे बड़ौदा में ही अवार्ड मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस का। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी सर्टिफिकेट है। फर्स्ट अवार्ड मिला था मुझे 2016 में दिवाली में, जो हाईएस्ट सेल किया था मैंने। यानी मेरा फर्स्ट मंथ था वीवो में और मैंने फर्स्ट मंथ में यानी हाईएस्ट सेल कर दिया था। मोबाइल इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई अवार्ड मिला था मुझे, काफ़ी अच्छा लगा था। और सिटी लेवल पे तो यानी मेरा नाम ऐसा था, एक प्लेस छोड़ ही देते थे वो लोग कि इसका ही नाम आएगा, उसके बाद में दूसरे विनर्स रहेंगे, तो वो एक अच्छा लगता था। वीवो में एक ओपन कल्चर है। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास डेडिकेशन है, तो आपको ज़रूर चांस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। उसको देखते हुए कंपनी ने काफ़ी सेल्फ ग्रोथ पे भी मेरे काम किया। दिस ईयर कंपनी ने मुझे IIM लखनऊ से MBA के लिए एनरोलमेंट किया। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरी करियर के लिए भी और मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए भी। लोग बोलते हैं कि सेल की लाइन अच्छी नहीं होती, लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं बोलती हूँ अगर आप वीवो में काम करो तो आपकी सेल की लाइन बहुत अच्छी है। बिकॉज वीवो में प्रमोटर्स को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं। मेरे अदर जो ब्रांड्स के प्रमोटर हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं मैम, आपकी कंपनी आपको बहुत अप्रिशिएट करती है। मुझे वीवो में 5 साल हुए हैं। 5 साल में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। एक घर का जो सपना था, खुद का, जो हर किसी का होता है कि खुद का एक घर हो, तो मेरा एक घर का सपना पूरा हो गया। मेरी मम्मी को लास्ट ईयर कैंसर हो गया था, तो जो इतना में मैंने पैसा लगा था मुझे, तो मैंने वीवो से ही बचाया था। वो वीवो को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज मेरी मम्मी मेरे साथ में है। मेहनत करने के बाद में जितना मैंने गेन किया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा है। 3rd ईयर में मैंने फैमिली के लिए कार भी ले लिया था, बाइक तो ले लिया मैंने, मोबाइल भी ले लिया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरे फैमिली के ड्रीम्स है, उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए मुझे यानी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी एज ए वीबीए। वीवो में मुझे अर्निंग मिली, जो रिस्पेक्ट मिला, जो सक्सेस मिला, वो कोई और ब्रांड में रह के बिल्कुल भी नहीं मिल पाती थी। वीवो को 5 साल में जो अब आज वीवो है, मैं उससे डबल और यानी और सक्सेसफुल ब्रांड, यानी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड देखना चाहता हूँ। वो हर वीबीए का ड्रीम है। इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सेल्स बट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सर्विसेज, मैं मानता हूँ कि वीवो विल बी अ लीडिंग ब्रांड
जिस हिसाब से ग्रोथ इनोवेशन जो होता है वो अभी वीवो ही करती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, पॉपअप कैमरा, ड्यूअल कैमरा, तो ये सारी चीज़ वीवो ही लाई है। तो इनोवेशन में फर्स्ट नंबर है तो फ़ोन में भी फर्स्ट नंबर होना चाहिए। अभी 5 साल में मैं तो वो सोच रहा हूँ कि नंबर 1 हो इंडिया में। वीवो में एक मुझे नई पहचान मिली जो पैसे से हासिल नहीं हो सकती थी कभी। आज एज अ वीवी मैनेजर जो मेरे अंदर पैशन है, मैं 30,000 में से एक के अंदर वो देखता हूँ। हंगर टू सक्सीड एंड एन आयरन विल डिटर्मिनेशन। देखा जाए तो ये बस एक शुरुआत है, असली जर्नी तो अभी शुरू होती है। अरमानों को रख के अंदर होगा क्या हासिल, मांग ले जिंदगी से अपने हिस्से की मंजिल। अरमानों को रख के अंदर होगा क्या, मांग ले जिंदगी से अपने हिस्से की मंजिल। जी ले अपनी सारी ख्वाहिशें अब तक बनी थी जो, छू ले अपनी सारी मंजिलें दिल में बसी थी जो। वीवो जी ले अपने अरमानों को, वीवो जी ले अपने अरमानों को। लव इंडिया, लव वीवो। लव इंडिया, लव वीवो। लव इंडिया, लव वीवो। लव इंडिया, लव वीवो।